अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आईपीएस बनेगा उसके लिए क्या शराइत होनी चाहिए, आईएएस बनेगा उसके लिए क्या शराइत होनी चाहिए, मुसलमान के लिए क्या हुकूक होने चाहिए, गैर मुस्लिम के लिए क्या हुकूक होने चाहिए, ये तमाम कवानीन जरूरी थे। इसलिए एक जमात तैयार हुई। जैसे कारोबार के लिए गुंजाइश रखी, कोई आदमी कारपेट का करे, कोई आदमी लकड़ी का करे, कोई आदमी बर्तन का करे। अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, बस एक पाबंदी लगाई कि काम हलाल होना चाहिए और हलाल अंदाज पर होना चाहिए। ऐसे ही दुनियावी उमूर में अपने वतन को मुनज़्ज़म करना, इस तौर पर मुनज़्ज़म करना कि वहां के बाशिंदे, वहां के रिहाइश करने वाले लोगों को सहूलत हो, आसानी हो, वह अपनी जमीन की कीमत, अपने अपने सरजमीन के ऊपर उगने वाली चीजों की कीमत, यहाँ का इंतजाम अगर अच्छा होगा तो हर एक शरीफ आदमी को जिंदगी जीने में एक सहूलत मिलेगी। अगर मुल्क का निजाम खराब हो जाए, पुलिस का महकमा खराब हो जाए, फौज का महकमा खराब हो जाए, तो सब उथल पथल हो जाए। तो बात शुरू करने से पहले ये चीज को आप जरा थोड़ा सा जहन में रखें कि हम जिस मुताल्लिक बात करने जा रहे हैं, जिस यौम के मुताल्लिक, उसका ताल्लुक दुनियादारी से है, दीन में इजाफे से उसका कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि दीन के बारे में कुरान करीम की आयत आ गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। भाई दीन तो हो गया मुकम्मल, अब आपको उसके अंदर इजाफा करने की इजाजत नहीं। ये अभी बर्थडे मनाया जा रहा है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर रंग बिरंगे जो झंडे उछाले जा रहे हैं, इसका ताल्लुक हम क्यों मना कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वो दीन की उन्वान पर, दीन की निस्बत पर आपको काम कर रहे हैं, जो खुद हजरत रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया। हजरत खुलाफाए राशिदीन, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई तो पूरी जिंदगी का वाकया आप उठा करके दिखा, आपकी हुकूमत के 2 साल और तकरीबन 6 महीने हुआ करते हैं, कोई वाकया आपको नहीं मिलेगा यौम मनाने का। हजरत उमर फारूक 10 साल, हजरत उस्मान गनी 10 साल, और खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 साल, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खिलाफत में रहे अब्बाजान के बाद। ये तमाम दौर आप अदवार उठा करके देख लें, यहां किसी भी अहलुस सुन्नत वल जमाअत, किसी भी खलीफा ने, किसी भी खलीफा से असल मोहब्बत रखने वाले ने किसी यौम का इंतखाब नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसके मुखालिफ थे। आपने तो फरमाया था खालिफुल यहूद वन नसारा, नसरानी लोग तो पहले से एक तरीके से मनाते चले आ रहे हैं। 25 दिसंबर को मनाएंगे, आप फला डे को मनाएंगे, आप मदर डे को मनाएंगे, आप फादर डे को मनाएंगे, और वो सब उनके रिलीजियस पॉइंट्स है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इनकी मुशावहत हमें नहीं चाहिए, हमें जन्नत में जाना है, हश्र के मैदान में अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, तो इनके साथ नहीं। तो डेज मनाना इस्लाम का तस्वुर नहीं है दीन में, ये गैरों का तस्वुर है। और अब आया मसला दुनिया का, तो दुनिया में अल्लाह ताला ने फरागत रखी। मैंने जैसे अर्ज किया, आपको जरूरत पड़ रही है पुलिस के महकमे की, बना लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई पुलिस का महकमा नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, वहां तो ये कह दिया ये काम होना है तो हो गया। सहाबा इकराम तो यहां तक के हुक्म तो बहुत दूर की बात है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुदैबिया में थूक रहे हैं तो सहाबा इकराम उस थूक को लेने के लिए लड़ रहे। तो ये जो मसला है दुनिया के एतबार से कुशाद अल्लाह ने हमारे दीन के अंदर रखी। रुमाल रुमाल अंदर, अब उसी के अंदर एक सहूलत है, शुहदाए वतन ने कुर्बानियां दी। आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं और कोशिश करता हूं वो बताने के हर मौके पर, आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947
देश आजाद हुआ। ये पॉपकॉर्न खाकर के देश आजाद नहीं कराया है, बिरयानी खाकर के, मुर्गे खाकर के देश आजाद नहीं कराया है, भाषण देकर के देश आजाद नहीं कराया है, भाषणों पर अमल हुआ है। वो कुर्बानियां आपको याद दिलाना और आपको याद रखना बेहद जरूरी है। और फिर उसके बाद 47 के बाद 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगातार मेहनत चली। 1947 में सारे अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई देश तुम्हारा। देश हाथ में लेने के बाद देश बातों से नहीं चला करता है, उसके कानून और ज़ाब्ते होने चाहिए। और जो मुआशरा बगैर कायदे कानून के होता है कि मुंह उठाया कहीं भी चले गए, कुछ भी कर लिया, इस अंदाज पर कोई मुआशरा सकाफती तौर पर आगे नहीं बढ़ता है, वह जंगो जिदाली होते रहते हैं। पड़ोसी मुल्क को आप देख लीजिए, वहां कानून का कोई एतबार नहीं है। तो हालात ये है, कोई भी किसी को मार करके ना कोई मस्जिद देखता है, ना कोई मदरसा देखता है, जहां चाहता है मार करके चला जाता है। तो एक कानून चाहिए था कि मुल्क तो हमारा हो गया, लेकिन मुल्क के अंदर अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए क्या ज़ाब्ता होना चाहिए, और अगर कोई मुलाजिम IPS बनेगा उसके लिए क्या शराइत होनी चाहिए, IAS बनेगा उसके लिए क्या शराइत होनी चाहिए, मुसलमान के लिए क्या हुकूक होने चाहिए, गैर मुस्लिम के लिए क्या हुकूक होने चाहिए, ये तमाम कवानीन जरूरी थे। इसलिए एक जमात तैयार हुई और सबसे पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इशारा मिला कि आपको चंद लोग दिए जा रहे हैं, आप एक कानून मुरत्तब करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इनकी क़यादत हुई। इन्होंने लोगों को 300 के करीब लोगों को जमा किया। मुसलमान भी थे, हिंदुओं में पंडित भी थे, उसके अंदर बंगाली भी थे, उसके अंदर बिहार से लोग भी थे, यूपी के लोग भी थे, असम से भी थे, मणिपुर से भी थे, सहारनपुर से भी थे, मुख्तलिफ जगहों के लोगों को लिया गया और कानून एक मुरत्तब किया कि अब जो भी होगा वो इस कानून के मुताबिक होगा। और ये कानून बनाया गया उन तमाम कुर्बानियों को सामने रख करके जो कुर्बानी शुहदा ने दी। मैं उन कुर्बानियों में से आपको एक कुर्बानी याद दिलाना चाहता हूं जो आपके शहर से ताल्लुक रखती है। सन 1857 का गदर सबको मालूम है, लेकिन गदर के अगर आप अज्जा जोड़ने पर आ जाए ना, तो इतनी किताबें लिख दी गई हैं आजादी पर, शुहदा पर, लेकिन अभी भी नए नए राइटर आकर के जो चीजें बता रहे हैं कि आपने साहब लोगों को तो गिना है अपनी किताब में, लेकिन फला शहीद रह गया। उनमें से एक शहीद एक मदरसे का पढ़ा हुआ, खानकाहों में रहा हुआ मौलाना किफायतुल्लाह काफी साहब। मौलाना किफायतुल्लाह काफी एक मस्जिद के मिंबर पर लोगों को अल्लाह और रसूल की बातें बताने वाला, उनकी हुर्रियत और आजादी की खातिर उनको उभारने वाला एक वो मर्द मुजाहिद था कि जिसने अपनी जान को दिया, लेकिन देने से पहले उसने अपने हिंदुस्तानी होने का ऐसा सबूत दिया कि हजार RSS के लोग जमा हो जाए, लेकिन उसके खून के कतरे के बराबर हक अदा नहीं कर सकते। वो एक ऐसा शख्स था। सन 1857 मई का महीना, उधर मेरठ और दिल्ली के अंदर उलमा, खास तौर पर मौलाना फजले हक खैराबादी, जिन्होंने एक फतवा जारी किया कि अंग्रेज की जो फौज में भर्ती होना नाजायज है, इनकी हुकूमत को तस्लीम करना नाजायज है। और फिर एक बगावत होने वाली थी, हिंदू, मुसलमान, सिख सब लोग एक साथ जमा थे और इन लोगों का आपस में एक मेरठ का इलाका, जहां पर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, एक कमांडर थे बख्त खान। ये एक ऐसा आदमी था, दो आदमी खासतौर पर बरेली के नाम लिए जाते हैं, एक में खान बहादुर खान और एक है जनरल बख्त खान।
ये दो ऐसे नाम थे जिन्होंने बरेली के अंदर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। और ये पहले से अंग्रेज फौज में थे। जब उलमा ने मस्जिदों के मिंबरों से जब अल्लाह और रसूल का वास्ता दे करके कौम की शराफत और उसकी सकाफत को बाकी रखने के लिए जब मिंबरों से सदाएं बुलंद की है, उसके बाद इन्होंने अपनी रेजिमेंट को बगावत के साथ छोड़ा और 2,70,000 रुपए उनसे लूटे और फिर उससे एक फौज तैयार की। ये बरेली का वाकया है। इधर से काम शुरू हो रहा था। मैंने बताया आपको दिल्ली और मेरठ के अंदर उलमाए हक उलमा ने फतवा जारी कर दिया। अब एक तैयारी थी कि मई के महीने में तकरीबन आप ऐसा मान लें कि जो काम होना था 20 मई के आसपास, वो 4 मई को बगावत छिड़ गई कि हमें अंग्रेजों की हुकूमत तस्लीम नहीं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अंग्रेजों को हराने के लिए जहां हमारी कौम के लोगों ने अपना खून दिया है, वहीं पर हमारे लोगों को मारने के लिए हमारे ही लोगों ने गद्दारी की। उस वक्त नवाब थे रामपुर में यूसुफ अली खान, 1857। आपको मालूम है कि रामपुर का ये नवाब सिर्फ सफेद फॉर्म अंग्रेजों के तलने चाटने के काम करते थे हुकूमत के लेवल पर। इन्होंने काम ये शुरू किया कि भाई देखो, बरेली के अंदर बगावत का मतलब, रोहेला के अंदर बगावत का मतलब रामपुर भी उसमें आता है, बदायूं भी उसमें आता है, मुरादाबाद भी उसमें आता है। उधर जब बगावत पहले शुरू हो गई तो यहां 12 मई को मौलाना जैनुल आबिदीन करके एक मौलाना थे, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। जब उन्हें यह पता चला कि 4 मई को मेरठ में कुछ हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ अलमबरदारी शुरू कर दी है, 12 तारीख को यह खबर पहुंची है। 12 तारीख को मिंबर पर खड़े होकर के खास तौर पर मौलाना किफायत अली काफी ने और रिटर्न में देने वाले मौलाना जैनुल आबिदीन ने यलगार बोल दी और बल्कि ऐलान कर दिया, आपकी ये जो जामा मस्जिद है, इस मस्जिद पर पहला फतवा टांगने वाला शख्स अगर कोई था तो वो मौलाना जैनुल आबिदीन थे और उनके साथ में लगने वाले मौलाना किफायत अली काफी थे। इसी जामा मस्जिद पर टांगा गया था फतवा, अंग्रेज की हुकूमत हमें तस्लीम नहीं है, लिहाजा सारे नौजवान जमा हो जाओ और इनके खिलाफ आप बगावत का अलम जो है बुलंद कर दो। ये तमाम के तमाम काम चल रहे थे। इसी दौरान वो रिटर्न फॉर्म में जो लिखा गया फतवा था अंग्रेजों के खिलाफ, मौलाना किफायत अली काफी ने उसको लिया और यहां से डायरेक्ट आंवला गए। आंवले में जाकर के मस्जिदों से लोग जुड़े हुए थे, मस्जिदों में बुलाया और उनको समझाया नौजवानों को, और फिर उसके बाद वहां से बरेली गए। मौलाना सरफराज अली साहब उस वक्त हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के मशवरा हुआ और इन लोगों ने खास तौर पर 4 नामों का तस्करा मैं करूं, मौलाना सरफराज साहब और इधर मौलाना किफायत अली काफी और खान बहादुर खान और बख्त खान साहब जो जनरल थे पहले अंग्रेज की फौज में, इन 4 लोगों का नाम तस्करा करने के बाद मैं अर्ज करूं कि इन लोगों ने एक अपनी रेजिमेंट तैयार की, एक फौज तैयार की। वो मेरठ में जो हिंदुस्तान के लोग फौज के खिलाफ अपना अलम बरदारी कर रहे थे, उसमें मौलाना एक बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह, जो मुगलों के सबसे आखिरी बादशाह थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनको ये कहकर के उन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, लिहाजा आप हमारी सरदारी को कबूल कर लें, यानी आप हमारे सरदार हो जाइए, बस इतना काफी है। आपको किले के अंदर बैठ करके कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि किस फौज को कहां कब अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करना है, आप जबान से कह दे, बाकी काम हमारा है। वो फौज जो जनरल बख्त खां की थी, उसके साथ साथ मौलाना किफायत अली काफी भी आए थे बरेली से। यहां आने के बाद मुरादाबाद में जब अंग्रेजों से बीच में झड़प हुई और यूसुफ खान ने काम दिखाया कि बीच में अंग्रेज को बता दिया कि ऐसे ऐसे जनरल बख्त खां अपनी फौज को लेकर के आ रहे और मौलाना किफायत अली काफी और कई मुल्ला इनके साथ हैं और मुल्लाओं की जबान में ताकत बहुत है, आप इनको समझ लो। उन्होंने बीच में बहरहाल कुछ सामना किया, मुकाबला किया, लेकिन ये लोग पुरजोश थे। इन्होंने जब ये अलगार बोली है
तो मुरादाबाद और रामपुर से अंग्रेजों को भाग करके नैनीताल में जगह लेनी पड़ी। और उस वक्त एक नवाब थे, नवाब मजीदुद्दीन खान उर्फ मज्जू। उनको यहां का नवाब, यहां का सरदार बनाया गया, यहां की हुकूमत उनके सुपुर्द की गई और मौलाना किफायत अली काफी को सदरुल शरिया बनाया गया मुरादाबाद में। जितने मुकदमे हुए तकरीबन 1 साल तक यहां हुकूमत अंग्रेजों को भगा करके इन मौलाना लोगों ने कायम की, जो मदरसे के पढ़े हुए, जिनको आज हमारा एक छोटा सा तबका, मैं छोटा ही कहूंगा, छोटा सा तबका ये समझता है कि मिंबरों का कोई काम नहीं है। मिंबर मेरे भाई वो काम कर सकते हैं जो आप पार्लियामेंट में बैठ करके नहीं कर सकते हो। उन्होंने हर मुकदमे को शरीयत के मुताबिक, वहां झगड़ों के फैसले, जमीनों के फैसले वो करते रहे। लेकिन अब आपको अलविया इसका दूसरा रूप आपको बतलाता हूं। जब ये चीजें मुसलमानों के अंदर और खास तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता हो चुकी थी और मुरादाबाद से अंग्रेज भाग चुका था, लेकिन इस दौरान मौलाना किफायत अली का की मुखबरी करने वाला भी अफसोस के साथ कहता हूं एक मुसलमान था जिसका नाम था फखरुद्दीन कलाल। अप्रैल का महीना आया 1857 का। अप्रैल के महीने में आपको पकड़ लिया गया और उसके बाद 30 अप्रैल में आपके ऊपर मुकदमे दायर कर दिए गए और फिर उसके बाद 1858 में, यानी 1858 की बात करो, 1858 में अप्रैल के महीने में और उसके बाद मई के महीने में 4 तारीख को एक अंग्रेज जज के सामने आपका मुकदमा पेश किया गया। आप बताइए, अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है कितने दिन में आप उसको फारिग कर सकते हैं? हमारी हुकूमत, कोई भी अदलिया है दुनिया की, आप ये देख लें, अगर खास तौर पर हिंदुस्तान की बात करें और अंग्रेजों के दौर की भी बात करें तो आनन फानन कोई फैसला नहीं होता है। भाई अगर कोई मुद्दा आले है जिसके ऊपर कोई मुकदमा जारी किया गया, कुछ तो मोहलत दोगे ना। उसको आप कहोगे वकील करके लाओ, आप अपनी बात को रखने के हकदार हैं। मौलाना किफायत अली काफी को 4 मई को पकड़ा गया और 6 को आपका मुकदमा बिल्कुल फाइनल होगा। सिर्फ 2 दिन के अंदर फैसला सुनाया। मौलाना को इतना भी हक हासिल नहीं था कि वो वकील कर सके। मौलाना को इतना भी हक हासिल नहीं था कि वो अपनी सफाई खुद पेश कर सके। कुछ मोहलत नहीं दी, कुछ भी मोहलत नहीं दी गई। और फिर वो 6 तारीख का वक्त आया और हुक्म सादिर कर दिया अंग्रेज ने कि आपको सजाए मौत फांसी की शक्ल में सुनाई जाती। सिर्फ 2 दिन। इस मुरादाबाद ने भी कुर्बानियां कोई कम नहीं दी। नवाब मजीदुद्दीन साहब पकड़े गए, जिनको मज्जू खां कहा जाता है। उनको कैसे, वहां अरशद मदनी साहब एक मरतबा बयान कर रहे थे, लोगों के आंसू निकल रहे। उन्होंने किस तरीके से सजा दी गई, दोनों टांगों में रस्सियां बांधी गई, 2 हाथियों की टांगों में रस्सियां बांधी गई, एक को इस सिमत में एक को इस सिमत में, और बीच में से टांगों के बीच से उनको चीर दिया। ये मुरादाबाद में कुर्बानियां थी। और इसी वक्त जो आज की आपकी जेल है, जेल के सामने मौलाना को फांसी दी गई सबके सामने। और उन्होंने जाते जाते जो शेर कहा वो मैं आपको सुनाता हूं और उनके हसरत का आप जरा अंदाजा करना क्या कहा है उन्होंने अल्लाह के नबी की मोहब्बत में। लोग हमसे कहते हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत का सबूत पेश करो। अरे सबूत सबसे बड़ा ये है कि हमारा दिल, हमारी जान, हमारा जिस्म पूरा हिंदुस्तान में है। तुम मरोगे, जलोगे, उड़ जाओगे, हम मरेंगे भी तो यहीं रहेंगे और जिंदा रहेंगे तब भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मदरसे का चटाइयों का पड़ा रहने वाला आदमी क्या कहता है? कहता है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाए। मुझे गम नहीं है मैं दुनिया से चला जाऊं, लेकिन जो लोग मेरी मुखबिरी कर रहे हैं, खास तौर पर इशारा था फखरुद्दीन कलाल की तरफ, क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे? मजीदुद्दीन उर्फ मज्जू को पकड़वाने वाला मुसलमान था
मौलाना किफायत अली काफी को पकड़वाने वाला एक मुसलमान था। ऐसा क्यों हुआ? अगर इसकी वजूहात पर मैंने गौर किया तो एक वजह सामने आई, और वो वजह ये थी, अंग्रेज बड़ा चालाक था। अंग्रेज बड़ा चालाक था, उसने ये कह दिया, ऐलान कर दिया, जो लोग भी इन हुर्रियत पसंदों को और जंगे आजादी के जितने भी जो नौजवान हैं, सरकर्दा हैं, इनको जो भी पकड़वाएगा उसकी प्रॉपर्टी का अक्सर हिस्सा पकड़वाने वाले मुखबिर को दे दिया जाए। आम तौर से अगर आप देखेंगे ना, इस मुरादाबाद की हस्ती पर बहुत सारे मालदार वो मिलेंगे जिनकी मालदारी और जिनका पैसा किसी के खून से लथपथ है। इन लोगों ने जंग आजादी में जो मुसलमान यहां से लेकर के मेरठ और मेरठ से दिल्ली और अहमदुल्ला शाह मद्रासी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमने कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ वतन मुसलमानों का है। हम तो इस बात के कायल हैं कि ये हिंदुस्तान एक चमन है, और जितनी बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, पूरी दुनिया में बेशुमार जमहूरी मुल्क है। उठाओ सबके कवानीन को, उठाओ उनकी किताबों को और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, आपको मिलेगा सबसे बड़ी जमहूरियत अगर कहीं पर है तो उसकी मिसाल सिर्फ और एक सिर्फ हिंदुस्तान है। इतनी बड़ी जमहूरियत पूरी दुनिया में कहीं नहीं। हम कहते हैं कि ये मुल्क रविंद्रनाथ टैगोर का भी है, हम ये कहते हैं कि पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू का भी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये ईसाई का भी उतना ही है, और सिख का भी उतना ही है, मुसलमान का भी उतना ही है, हिंदू पंडित का भी उतना ही है, राजपूत का भी उतना ही है, दलित का भी उतना ही है, एक गढ़रिये का भी उतना ही, कुम्हार का भी उतना ही है। जितना एक प्रधानमंत्री का है उतना एक आम जनता का भी ये मुल्क है। इस मुल्क के अंदर भेदभाव का मतलब है कि जमहूरियत को खत्म कर देना और यहाँ के सेकुलरिज्म को खत्म कर देना। लोग चाहते हैं कि इसको एक रंग में रंग दें। चमन साहब जबी कहलाए, कहा ना अल्लामा इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गुलसिता कहा है, अगर आपने सारे गुलाब के फूल आपने खेत में लगा दिए, क्या आप उसको चमन कहेंगे? लोग कहेंगे गुलाब की खेती कर रहे हैं। अगर आपने चमेली के फूल लगा दिए, लोग कहेंगे चमेली की खेती कर रहे हैं। चमन तो जब होगा जब उसमें गुलाब के भी फूल हो, चमेली के भी फूल हो, रात की रानी के भी फूल हो, दिन के राजा के भी फूल हो, तमाम फूल जब रंग बिरंगे उसके अंदर मिलेंगे, तब जाकर के आपको एक गुलिस्ता तैयार होगा, चमन तैयार। आज हम देख रहे हैं जालिम अपने जुल्म पर है और कोई उसका हाथ रोकने के लिए तैयार नहीं है, और वो खुद भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। एक रंग में हिंदुस्तान को रंगने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अल्लाह पता है क्या कहता है, वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा, लोगों सुनो तो सही, कितनी बस्तियां पहले भी थी, वही ज़ालिमतुन फहिय खावियतुन अला उरूशिहा। आज कुछ लोग पूरे हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन को खत्म करके एक रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अल्लाह कहता है, देखो जुल्म ज्यादा मत करो, जुल्म ज्यादा मत करो। तुम आओगे कहीं पर भी बिल्डोजर चला दोगे, कहीं पर भी किसी को मार दोगे, तुम ये समझ रहे हो मेरे हाथ को रोकने वाला नहीं है। मेरा अल्लाह कहता है, इस दुनिया में फिरौन भी हुए थे, इस दुनिया में हिटलर भी हुए थे, इस दुनिया के अंदर बहुत शद्दाद भी हुए हैं, लेकिन हर एक की कहानी देखो। अल्लाह कहता है वह बिइरिम मुअत्तला व क़स्रिम मशीद, देखो जाकर के रोमन एम्पायर को, वहां के खंडरात को, वो आपको ये जवाब देंगे, इसमें रहने वाले कभी बहुत ज्यादा बड़े जालिम और बादशाह हुआ करते थे, लेकिन आज वो खंडरात पड़े हुए हैं, वो खंडरात आवाज दे रहे हैं, जालिमो जुल्म से आप वापस आ जाओ और जुल्म से आप अपने आप को रोक लो। क्यों? इसलिए कि जिस दिन अल्लाह ने आवाज दे दी तो तुम्हारे अंदर सांस बाकी नहीं रहेगी, और जिस दिन मजलूमों की आह को अल्लाह ताला ने यस में कन्वर्ट कर दिया, बस अल्लाह ये कह दे कुन फयकून, उसके बाद तुम और तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे महल्लात, तुम्हारी हुकूमतें देखते ही देखते रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाता है वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलैतु लहा, बहुत सारे जालिम वो हैं जिनको मैंने मोहलतें दी और वो ये समझ बैठे कि साहब हमें तो कोई रोकने वाला है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुम्मा अखज़्तुहा व इलैयल मसीर, फिर मैंने जब उनको पकड़ा, उनको समझ में आया लौटना तो आखिरकार अल्लाह ही की तरफ था। व इलैयल मसीर,
हर जालिम को मेरे पास आना है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके अंदर आर्टिकल्स बनाए गए 395 उस वक्त, आज वो आर्टिकल्स 448 तकरीबन है। वो अबवाब बनाए गए, उसके अंदर 8 उस वक्त अबवाब थे, आज वो 12 हैं। ये तमाम किस लिए बनाए गए थे? आप आर्टिकल 15 उठा करके देखें, 14 उठा करके देखें, आपको आर्टिकल आज ये बताता है, दस्तूर ये बताता है कि अगर तहफ्फुज की जरूरत पड़ रही है, एक पंडित अगर खतरे में है, आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसको आप सिक्योरिटी दें। अगर कोई नेता खतरे में है, आप उसको सिक्योरिटी दें। लेकिन हिंदुस्तान का कानून यह भी कहता है, अगर सिख खतरे में है, उसको भी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपका पंडित के अलावा कोई दलित है, कुम्हार है, गढ़रिया है, उसको भी आपको उतनी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इसके बावजूद अगर कोई मुसलमान है, आपको तहफ्फुज उसकी जान और माल का करना पड़ेगा, और किसी के अंदर भी भेदभाव करने की गुंजाइश नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये तमाम की तमाम चीजें आपको सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। कुछ ताकतें हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती, खत्म करना चाहती। अब अगर आर्टिकल आप 19 से लेकर के 22 तक उठा करके देखेंगे, आपको कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, आप स्पीच दे सकते हैं, आप अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं, आप अपनी अंजुमनें कायम कर सकते हैं, मुल्क की, मिल्लत की के तहफ्फुज के लिए आप काम कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ के मैं आपको कहता हूं, आर्टिकल 25 पे लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स अपने मन पसंदीदा मजहब पर चलना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की इजाजत देता है, खुले दिल से आप अपने मजहब पर अमल कीजिए। हिंदू है, मंदिर में जाइए, ईसाई है, अपने गिरजाघरों में जाइए, अगर कोई सिख है तो वो अपने इबादत खानों में जाए, और अगर कोई मुसलमान है तो मस्जिद में जाए। आर्टिकल 25 आपको इजाजत देता। बल्कि इससे आगे की बात बताता हूं आपको, अगर कोई आदमी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है खुशी से, दिल से, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, बहुत आसानी के साथ आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। कोई हिंदू ईसाई होना चाहता है, कोई सिख होना चाहता है, कोई बुद्धिस्ट होना चाहता है, कोई इस्लाम लाना चाहता है, आपको सारे धर्म एक्सेप्ट है सिवाय एक धर्म के। ये अकलियतियों के साथ आप जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपको हिंदुस्तान का कानून पसंद नहीं, और जो हिंदुस्तान के कानून को नापसंद करे वो देशद्रोह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मानने वाला, इससे मोहब्बत करने वाला, देश का वो शख्स कभी देशद्रोह नहीं हो सकता है। हम तो इस वतन पर मोहब्बत करते हैं, जान छिड़कते हैं। हमारे अकाबिर ने जान दी थी, और कल को भी इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी, हम अपने वतन के लिए जान और माल से तैयार खड़े। अल्लाह